सख्त विरोध किया है। जब कमेटी का गठन हुआ गोविंद जी के नेतृत्व में, उसी वक्त हमने कहा कि ये हमारे संसदीय प्रणाली के ऊपर हमला होगा और ये संघीय ढांचा जो संविधान का है उसके ऊपर हमला होगा। और आज जब हम लोग सिफारिश देखते हैं वही है जो हम लोगों की आशंका थी। अब आप बताइए, हमारे संविधान में हर वोटर को सरकार 5 साल के लिए बनाने का अधिकार है। ये संविधान है, ये संसदीय प्रणाली का बुनियाद है। अब अगर आप इस तरह वन नेशन वन इलेक्शन एक समय करेंगे तो जहां विधानसभा की 5 साल की अवधि पूरी नहीं हुई, आप उस विधानसभा को भंग करके चुनाव कराएंगे। ये हमला है या नहीं है? दूसरी बात, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन बीच में होता है और सरकार गिर जाती है, अभी ये सिफारिश कर रहे हैं कि जो नई सरकार चुन कर आएगी उसकी अवधि केवल वो जो बचा कुचा समय है वो ही होगा। तो ये हमला है या नहीं है? और सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोकल चुनाव, पंचायत चुनाव या लोकल बॉडी के चुनाव जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो लोकल चुनाव भी सेंट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो उनकी सिफारिश है, जो उनकी रिपोर्ट है, ये संविधान का विरोधी रिपोर्ट है, ये संसदीय प्रणाली विरोधी रिपोर्ट है, ये जनता की अधिकार विरोधी रिपोर्ट है। और सीपीएम सब जगह जनता के बीच जाकर हम इसको हर हालत में रुकवाने का काम करेंगे। और वैसे भी 400 पार वाली सरकार के पास अभी कोई संविधान बदलने का उनके पास कोई ताकत नहीं है। ये चुनावी घुसपैठ है, ये बीजेपी की चुनावी घुसपैठ किस रूप में है? अभी कोर्ट में ये मामला चल रहा है। जब अदालत में बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार को कहा गया कि जो आप बोल रहे हैं आप उसकी सबूत पेश कीजिए, वो कहते हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास सिर्फ शक है कि ऐसे हो रहा है। वो शक कुछ नहीं है, वो शक ये है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये बीजेपी का डिफ़ॉल्ट पॉलिटिक्स है और कुछ ना काम करे, बस सांप्रदायिक रंग देकर लोगों को विभाजन करने का प्रयास करे। और उसके लिए वहाँ से लेकर आए हिमंता बिस्वा शर्मा, जो मुंह खोलते ही सिर्फ जहर निकालता है, कोई शब्द नहीं, वो सिर्फ जहर ही फेंकता है। ऐसे आदमी को यहाँ लाकर इस पूरे चुनाव को प्रदूषित करने का, सांप्रदायिक प्रदूषण करने का इनका पूरा प्रयास है। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इसको नोट करना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।